हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, लगातार आपको सुपर टेट एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो दोस्तों, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। तो दोस्तों, वृक्क अर्थात किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो दोस्तों, दूसरा प्रतिबिंब भी दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब होगा। कौन सा? दूसरा प्रतिबिंब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है। तो दोस्तों, इसका कारण है तेल का पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है। इसी कारण तेल जल की सतह पर फैल जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड होता है। तो दोस्तों, पेंसिल का लेड ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। क्योंकि दोस्तों, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसी कारण सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों। क्योंकि दोस्तों, लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है। क्योंकि दोस्तों, वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसी कारण ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है। तो दोस्तों, पीतल जस्ता और तांबा की एक मिश्र धातु है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसे मैनोमीटर कहा जाता है। गैसों के दाब को ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मैनोमीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों, 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है। तो दोस्तों, यह छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका नाम है माइक्रोस्पोरम। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है। तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है। तो दोस्तों, ओस्मियम ही सबसे भारी धातु है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो दोस्तों, चांदी ही विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अंततः सीसा अर्थात लेड ही प्राप्त होता है यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों, ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। क्या है? डेसिबल। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाई जाती है। तो दोस्तों, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, लोहा और निकिल धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है स्टेनलेस स्टील। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, उसका नाम है फाइकोलॉजी, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका नाम है बैक्टीरियम लैक्सिस एसिडाइड। ये किसका नाम है? दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है। तो दोस्तों, किसकी अधिकता होती है? शर्करा अर्थात शुगर की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित ब्रेक अर्थात हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने होते हैं। तो दोस्तों, पास्कल के नियम पर ही आधारित होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? कार्नबर्ग ने।
अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका रिसाव भोपाल गैस कांड में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्किटम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों इससे पौधे की रेखीय वृद्धि अर्थात लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स, तो ये किससे मापा जाता है? ऑक्सेनोमीटर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों कमरे का ताप बढ़ जाएगा यदि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों अर्थात सेमीकंडक्टर्स की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इनकी चालकता बढ़ जाती है यदि अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य की श्रव्यता सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। ये किसका रासायनिक नाम है? कैलोमेल का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हीरे की चमक का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यही कारण होता है हीरे की चमक का। अगला क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। ये किसका मात्रक है? विद्युत तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉन। क्या नाम है? टोकोफेरॉन। विटामिन ई का रासायनिक नाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है भारी जल क्या है? तो दोस्तों भारी जल ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिसे D2O से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों यह आंख से संबंधित होता है ट्रैकोना रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों यह पीलिया के लिए जिम्मेदार होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? क्योंकि दोस्तों AB रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वग्राही अर्थात यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, तो दोस्तों ये सभी व्यक्तियों से रक्त ग्रहण कर सकता है, अर्थात ब्लड ग्रुप A, B, AB और O रक्त समूह वाले व्यक्तियों से AB रक्त ले सकता है। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो दोस्तों दूध में आयरन एवं कॉपर की कमी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। तो दोस्तों सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों इससे मूंगफली में दाने का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। किससे? सेलिंग प्रतिशत से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों सानेन नामक बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। किस बकरी को कहते हैं? सानेन नामक बकरी को। अगला क्वेश्चन है प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है भैंस के दूध से। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आमाशय से ही मनुष्य में गैस्ट्रिक रस स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक डार्विन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो दोस्तों प्रोसेसर की गति मेगा हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है प्रोसेसर की गति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।